सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी दास को कुछ भी नहीं आता, पर दास एक छोटी सी वीडियो में मोहिनी एकादशी पर बैसाखी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। लोगों का कहना है कि इस दिन यह करने से जो कि घर में सुख समृद्धि और बहुत ही अच्छे अच्छे जो एक चीज गाय को खिला देना, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। क्या ऐसा कुछ भी होता है? 8 मई क्या है? क्या इस दिन सच में 8 मई मोहिनी एकादशी पर गाय को एक चीज खिला देने से क्या सच में करोड़पति बन जाएंगे? सत्संग जी सच्चाई क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में निरंकारी विचार के माध्यम से। क्या लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है या क्या? आइए एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। सत्संग जी वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सत्संग जी बैसाख जो कि मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित और इसे करने से व्यक्ति के पापों मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था और असुरों को वांछित किया था। कहते हैं प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर स्थित भद्रवाली नाम की नगरी में धृतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उस नगरी में धनपाल नामक एक समृद्ध वैश्य रहता था, जो अत्यंत धर्मपरायण और दानशील था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि अपने नाम के विपरीत बुद्धि संगति में पड़ गया। वह जुआ, मांस, मदिरापान और वैश्यागमन जैसे कुकर्मों से लिप्त हो गया। अपने जो पिता की संपत्ति को नष्ट करता गया। धनपाल ने उसे कई बार समझाया, परंतु वह जब उसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे घर से निकालना पड़ा। घर से निकालने के बाद धृष्टबुद्धि ने अपने गहने और वस्त्र बेचकर जीवन यापन किया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वह भूखा प्यासा से व्याकुल होकर चोरी करने लगा। एक दिन पकड़े जाने पर उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार से छूटने के बाद वह वन में चला गया और पशु पक्षियों का शिकार करने जीवन यापन करने लगा। एक दिन धृष्टबुद्धि की भेंट कैंडिल जो कि मुनि से हुई। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगना याचना करने लगा। जो मुनि थे उसने मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी उसे, जिससे उसके सभी पाप जो कि नष्ट हो जाएंगे। धृष्टबुद्धि जो मुनि थे, मुनि के निर्देशानुसार बैसाख शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी को व्रत रखने के लिए दिन भर उपवास किया, विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप तो नष्ट हो गए और अंततः वह विष्णु को जो लेकर विष्णु भगवान को लेकर के एक नई योजना भी बनाई, मानो लोक प्राप्त हो गया हो उसे। निरंकारी मिशन का अनुसार यह कहना है कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्संग सेवा जरूरी है। सत्संग की शरण आवश्यक है। मोहिनी एकादशी का व्रत आत्म शुद्धि का एक माध्यम है, जिससे व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में
कहते हैं सुबह का समय, प्रातः काल का समय, जो शुभ मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठकर स्नान करे और स्वच्छ मन और स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पूजा करे, जो सत्संग करे, सेवा करे, व्रत वह दिन उपवास रखे, फुलहार करे और विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं लोग। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन, विष्णु की कथा सुनते हैं। तो यह तिथि है 8 मई 2025, पारण का समय है 9 मई, जो 2025 को प्रातः 5:34 सुबह में और 8:16 सुबह तक रहेगा। इस प्रकार मोहिनी एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष को प्राप्त करने के मार्ग भी प्रशस्त करता है। दृष्टि बुद्धि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित और भक्ति से जीवन में कोई परिवर्तन संभव है। यदि आप इस कथा को और विस्तार से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के अक्सर कथा लेकर के आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सत्संग जी, प्रातः काल आपने सुना ही, प्रातः काल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वही काल है जब आत्मा परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। लेकिन आज के कलयुग में लोग आंखें खोलते ही मोबाइल देखते हैं। आज के युग में लोग आंखें खोलते ही मोबाइल देखने के साथ मन में सकारात्मकता भर लेते हैं और घर की लक्ष्मी बिना सत्कार के भगा देते हैं। उन्हें खबर तक नहीं होती कि यही लापरवाही धीरे धीरे विनाश की जड़ बनती है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। तो सत्संग जी, कभी आपने सोचा है कि सुबह की शुरुआत में किए गए 3 छोटे से कार्य आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन यही 3 कार्य है। वह कौन कौन से हैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो बनारस के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी श्रीधर अग्रवाल के वैभवशाली जीवन की जो कुछ ही महीनों में धूल और अंधकार में बदल देते हैं। आइए जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, ताकि हर कोई को आसानी से यह वीडियो पसंद आए और अंत तक देख सके। सत्संग जी, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह हर किसी इंसान के जीवन में यह गुजरने वाला है। सत्संग जी, ऐसे विचार मिलेंगे जिसे सुन करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सत्संग जी, आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। सत्संग जी, श्रीधर अग्रवाल बनारस की सबसे आलीशान कोठी में रहता था। उसके पास तो सब कुछ था, रुपया, शोहरत एवं संस्कारी पत्नी मीरा, 2 संतानें और एक बड़ा व्यापार। एक चीज नहीं थी, सुबह की पवित्रता का सम्मान। सुबह 6:30 बजे उठते श्रीधर सबसे पहले अपना मोबाइल देखते, बिजनेस का मैसेज पढ़ते, बिजनेस करते, व्हाट्सएप खोलते, यूट्यूब चैनल्स की भीड़ उनके दिमागों में उतर आती। गुस्से में नौकरी को डांटना शुरू कर देते। जो नौकरी करने वाले नौकरों थे उन सभी को डांटना शुरू कर देते थे। मीरा जी को जो कोशिश करती कि सुबह भगवत गीता का पाठ हो, ध्यान हो, पर श्रीधर का जवाब होता, ये सब पुराने ढकोसले हैं मीरा, भगवान ने दिया है तो चैन से जियो ना। सत्संग जी, इसमें इस प्रकार के बहुत से अजीब प्रश्न भी उठने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एक दिन सुबह श्रीधर के नौकर शंभू ने उन्हें धीरे से कहा, बाबूजी, मेरी माँ कहती कि सुबह उठते ही जल का पान, धरती माता को प्रणाम और भगवत नाम जो लेना चाहिए, नहीं तो घर की जो
लक्ष्मी है चली जाती है। श्रीधर हंसते हुए बोला, अरे पागल, लक्ष्मी नोटों में होती है, तेरी माँ की कहानियों में नहीं। उसी दिन उनके बेटे युवक की कार एक्सीडेंट हुआ। उसकी टांगों में चोट आई। डॉक्टरों ने कहा 6 महीने बिस्तर पर रहना पड़ेगा। मीरा रोते हुए बोली, ये चेतावनी है, प्रभु इशारा कर रहे हैं शायद। पर श्रीधर ने फिर हंस दिया, बोला, और यही हंसी बनी विनाश की शुरुआत। जो सुबह उठते ही प्रथम जो माता को प्रणाम नहीं किया, सुबह उठते ही धरती का स्पर्श करते हुए क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम उसी पर चलते हैं। श्रीधर इसे मजाक मानते। द्वितीय जलपान, बिना जल पिए मोबाइल, चाय, उसके दिन की शुरुआत। लेकिन जलपान शरीर की आत्मिकता तरंगों को जागृत करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्संग। तृतीय है सतगुरु का ध्यान कर रहे। सत्संग में जाना तो दूर, श्रीधर ने कभी सतगुरु के नाम पर भी मन नहीं लगाया। मीरा जब निरंकारी सत्संग के लिए कहती तो वह बोलता, तुम्हारे सतगुरु क्या डॉलर भेजेंगे? 3 महीने में उनका व्यापार पूरी तरह से डाउन हो गया, गिर गया। जहां रोज लाखों का टर्नओवर होता, अब वहीं नोटिस आ रहे थे। बैंक के लोन जो रिकवरी का नोट जो भेजे जा रहे थे, रिकवरी जितना भी हुआ था, ग्राहक भागने लगे थे। जो गहनों का स्टॉक चोरी हो रहा था। लक्ष्मी चली गई क्योंकि उसे सुबह सत्कार नहीं मिला। मीरा ने श्रीधर को अंततः एक रात जगाया और रोते हुए बोली, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने सुबह के 3 पवित्र कार्यों को त्याग कर घर की सुबह को अपवित्रता को लाया हो, सतगुरु को ठुकराया हो, और अब देखो सब कुछ छिन रहा है तुमसे। श्रीधर हंस नहीं पाया क्योंकि पहली बार उसकी आंखों में डर था। वह बोला, तो क्या अब सब ठीक हो सकता है क्या? मीरा ने कहा, सतगुरु कभी माफ नहीं करते। सतगुरु कभी माफ नहीं करते, लेकिन चेतावनी जरूर देते हैं। बस एक रास्ता है, पूर्ण समर्पण। श्रीधर अगली सुबह 4:30 बजे उठ गई। सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, फिर शुद्ध जल पिया। मीरा के साथ निरंकारी सत्संग में गया। वहाँ सतगुरु के वचनों ने जैसे उनके अंदर की जंग लगी आत्मा को झकझोर दिया। सतगुरु कह रहे थे, जिस घर में सुबह उठकर मोबाइल, गुस्सा और आलस्य होता, वहाँ लक्ष्मी कैसे जाएगी? अंधकार आता है वहाँ। लेकिन जिस घर में धरती को प्रणाम, जल को पान, ईश्वर का ध्यान होता है, वहाँ दुख टिकता नहीं है। श्रीधर फूट फूट कर रोने लगा। 3 महीने बीत गए। अब श्रीधर एक नई दुकान चला रहा था, लेकिन इस बार जो नहीं धन के लिए बल्कि सेवा के लिए। हर सुबह 4:30 बजे उठता, गुरुवाणी सुनता और फिर बच्चों को योग सिखाता। लक्ष्मी आई, हाँ, पर अब सब सच्ची लक्ष्मी, शांति, संतोष और सत्संग। अगर आप सोचते कि सुबह उठकर पहला काम मोबाइल देखना, झगड़ना, आलस्य करना होता, तो आप श्रीधर के रास्ते पर हैं। बचिए, आज ही निर्णय लीजिए सत्संग जी। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, शुद्ध जल पान करें। जो कहते हैं सतगुरु, भगवान या आत्मा का नाम ले सत्संग जी, वरना वो लक्ष्मी जो बिना पंख के उड़ जाती है, वो फिर भी कभी लौट कर नहीं आती। अज्ञानता में डूबा व्यक्ति सुबह सोचकर उठता नहीं, वह केवल बिस्तर से निकलता है। जागो, आत्मा के स्तर पर जागो,
सुबह के 3 कार्य तुम्हारे घर को मंदिर बना सकते हैं साध संगत जी। अगर ये कहानी आपके भीतर को जो दिल को झकझोर कर दी होगी तो एक बार सच्चे गुरु हो तो, सतगुरु के सच्चे भक्त हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी दोस्तों को इस वीडियो को जो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई सतगुरु के भक्त बन सके साथ संगत जी। अभी ये आपके हाथों में है, आपके 2-3 शेयर से सभी के पास यह वीडियो पहुंच सकती है। तो साथ संगत जी बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा साथ संगत।